वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पे बी फार्मेसी, बीटेक, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज मैं फार्मेसी के एक नया टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। माइनर्स और कोफैक्टर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं तो उस समय माइनर्स और कोफैक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज देखेंगे कि माइनर्स किसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन बताने से पहले, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं माइनर्स निकालना सिखा दे रहा हूँ, तो आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए, एक डिटर्मिनेंट है, इसको मैं ऐसा डिनोट कर रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अपने पास मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, ये है ना, ये रो कहलाता है। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का मेरे को हर एक एलिमेंट्स का अपन माइनर निकाल सकते हैं। हर एक एलिमेंट का मैं 2-4 एलिमेंट का माइनर्स आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ। जैसे A11 का माइनर्स निकालूंगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, A11 का मैं माइनर निकाल रहा हूँ। तो A11 का माइनर अपन कैसे निकालेंगे? ये जो A11 से पास हो रही है, ये रो और ये कॉलम, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको माइनर या माइनर निकालना हो, तो उस एलिमेंट से पास होने वाले रो और कॉलम को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो बचता है उस डिटर्मिनेंट को ही अपन माइनर बोलेंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज डिनोटेड बाई M11। A11 के कॉरस्पॉन्ड्स जो भी माइनर निकलेगा अपन उसको M11 बोलेंगे। तो इस एलिमेंट के सामने देखिए ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हटा देते हैं। बाद में जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट बचता है A22, A23, A32, A33, ये इसका माइनर कहलाएगा। A11 का माइनर ये कहलाएगा। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 डिनोटेड एज M11, है ना। A11 के एलिमेंट के माइनर को अपन M11 बोलेंगे। और वो कैसे निकलेगा? A11 के सामने का जो रो है और इससे पास होने वाले रो और कॉलम को हटा देंगे। जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट जो है इसका माइनर कहलाएगा। जैसे मैं A22 का निकाल रहा हूँ, इसका माइनर निकाल रहा हूँ। माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट A22 का निकाल रहा हूँ। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? M22 से। कौन सा डिटर्मिनेंट होगा? देखिए A22 से पास होने वाला रो ये है, कॉलम ये है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। ये वाली कॉलम को हटा दीजिए, ये वाली रो को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? A11, A13, A31 और A33। ये वाली जो डिटर्मिनेंट होगी ये A22 का माइनर कहलाएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे A31 का आप माइनर निकालना चाहें, माइनर ऑफ एलिमेंट A33 का मैं माइनर निकालना चाहूँगा, तो इसका जो माइनर है वो कैसे डिनोट होगा? M33 से। तो इसको कैसे करेंगे? इस A33 से पास होने वाले रो और ये इससे पास होने वाले कॉलम को आप हटा दीजिए। जो बच रहा है वो डिटर्मिनेंट जो है A11, A12, A21, A22, ये जो है इसका माइनर कहलाएगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं अपन, सभी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये एलिमेंट कौन सा था, A13, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए कि मैं A31 का माइनर निकाल रहा हूँ, माइनर ऑफ एलिमेंट A31 का निकाल रहा हूँ, तो इसके माइनर को M31 से अपन डिनोट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका माइनर, इससे पास होने वाले रो और इससे पास होने वाले कॉलम को आप हटा दीजिए। तो जो बचा आपके पास क्या बचा, A12, A13, A22, A23, ये वाली जो डिटर्मिनेट आया ये इसका माइनर कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आप माइनर निकालना सीख गए होंगे। जिस भी एलिमेंट का अपन माइनर निकाल रहे हैं तो उससे पास होने वाले रो और उस कॉलम उसको अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दें, डिलीट कर देते हैं। जो भी बचता है वो डिटर्मिनेट जो है माइनर कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ इसकी डेफिनेशन याद भी रहेगी और समझ में भी आएगा। क्या मेन पॉइंट क्या है कि जिस भी एलिमेंट का अपन माइनर निकाल रहे हैं उससे पास होने वाले रो और कॉलम को अपने को एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है। तो जो बचता है डिटर्मिनेट उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर बोलेंगे। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना है ना। जब भी इसका एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, बाद में आगे में पढ़ेंगे, तो हर एक एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना पड़ता है, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो बाद बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं A12, A31, A21, A23, A32, ये सब का माइनर आप निकाल करके देखिए कि कैसा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब माइनर्स की अपन डेफिनेशन देखते हैं कि माइनर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए माइनर की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ माइनर की डेफिनेशन है, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एलिमेंट देन द डिटर्मिनेंट दस ऑब्टेन कॉल्ड माइनर ऑफ द एलिमेंट। यदि किसी एलिमेंट से, जैसे मैं कोई नंबर लिख ले रहा हूँ यहाँ 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 9, 2, ऐसा मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट लिखा है ना। यदि मेरे को 1 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट 1 कौन सा एलिमेंट है, किस पोजीशन पे है, ए कौन सा रो है 2 और कॉलम कौन सा है 2, A22 का निकालना है। ये 1 कहाँ पास है, ये AI जो है पोजीशन को बताता है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। 1 का निकालना है तो 1 का पोजीशन क्या है, A22, दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में ये प्रेजेंट है। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M22। यहाँ से आप देखिए डेफिनेशन, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम, यदि अपन इसका ये माइनर निकालना चाहें तो इस एलिमेंट की पोजीशन को पहले देख लीजिए, ये A22 में है, दूसरे रो के दूसरे कॉलम में है, तो M22 है ये। तो इसमें क्या क्या बोलता है, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एलिमेंट, इस एलिमेंट से जो रो और कॉलम पास हो रहे हैं, यहाँ पास अपन क्या करेंगे, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एलिमेंट, इस एलिमेंट से पास होने वाले रो और कॉलम को यदि अपन एलिमिनेट कर दें तो जो भी एलिमेंट बचेगा 2, 4 और 7, 2, ये वाली जो डिटर्मिनेंट होगी ये माइनर कहलाएगा। इस एलिमेंट का 1 का माइनर कहलाएगा। 1 से पास होने वाले रो और कॉलम को अपने को एलिमिनेट करना। तो जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो उससे पास होने वाले रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, जो भी बचता है वो उसका माइनर कहलाता है। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एलिमेंट देन द डिटर्मिनेट
thus ऑब्टेन इज कॉल्ड माइनर ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है, इस एलिमेंट का ये माइनर कहलाएगा। ठीक है, द माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई Mij, है ना। ये Ij क्या है, पोजीशन को बताता है। Aij ये पोजीशन को बताता है कि ये किस पोजीशन पे है। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। ये रो है, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ A31। A31 का मतलब है थर्ड रो का पहला एलिमेंट। तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3। थर्ड रो का पहला एलिमेंट जो है 7 है। A31 कौन सा, किस एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, 7 का पोजीशन है ये। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ A23। तो ये A23 का मतलब किस एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे है, सेकेंड रो पे है और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम पे है। तो ये सेकेंड रो का फर्स्ट रो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम 1 2 3, ये थर्ड कॉलम पे है। तो इसका जो पोजीशन है A23 पे है ना। तो ये पोजीशन को बताते हैं, Aij या Mij जो है पोजीशन को बताता है। तो इस प्रकार के जो भी एलिमेंट Aij कौन से पोजीशन पे आप उसको देख लीजिए, है ना। जैसे कि आपको बोलेगा कि 4 का निकालिए, माइनर ऑफ एलिमेंट 4, माइनर ऑफ एलिमेंट 4, एलिमेंट 4 ये 4 पे है ना। तो इसका पोजीशन कौन सा है, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम पे है। तो A13 है ये, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा, कौन सा बचेगा, 5 6 और 7 2, ये इसका 7 2 आ जाएगा। ऐसा अपन माइनर निकालते, तो हर एक एलिमेंट का अपन माइनर निकाल सकते हैं। तो आप पहले पोजीशन देख लेंगे, उस एलिमेंट का पोजीशन कहाँ पास है ना। उसके बाद आप सीधा सीधा उस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना होता है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से पास होने वाले रो और कॉलम को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो बचता है डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कोफैक्टर देखते हैं। देखिए कोफैक्टर जो है, ये कोफैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे या डिटर्मिनेंट का आप एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, तो उस समय कोफैक्टर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो कोफैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप माइनर को समझ गए होंगे तो कोफैक्टर को समझना बहुत ईजी है। यदि माइनर में आप -1 टू द पावर i + j का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को कोफैक्टर बोलते हैं। यदि माइनर में कोफैक्टर का मल्टीप्लाई माइनर में यदि -1 टू द पावर i + j का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही कोफैक्टर कहलाता है। डेफिनेशन भी वही बोल रहा है। इसी को देख करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ माइनर एंड -1 टू द पावर i + j इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। Aij का जो कोफैक्टर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट करने से मिलता है, और जो कोफैक्टर है उसको Cij से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब भी आप मैट्रिक्स में कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो उस समय सभी एलिमेंट का अपने को कोफैक्टर निकालना पड़ता है। ए इन्वर्स, जब भी ए इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है ना, तो उस समय अपने को सभी एलिमेंट का अपने को कोफैक्टर निकालना रहेगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको कि माइनर और -1 टू द पावर i + j के प्रोडक्ट को ही अपन कोफैक्टर बोलते हैं। ये i + j क्या है, i रो है और j कॉलम है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ कोफैक्टर निकालने के लिए।
कोफैक्टर अपन कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पास एक एलिमेंट एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ 1 2 3 4 2 1 1 3 2 ऐसा लिख रहा हूँ। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ 1 या इसकी पोजीशन क्या है A11 का, तो इसको अपन क्या लिखेंगे C11। इसका कोफैक्टर कैसे होगा -1 टू द पावर I प्लस जे, क्या है 1 प्लस 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये I प्लस जे की जगह में क्या हो जाएगा, इसी को अपन ऐड करते हैं I J, तो ये 1 1 है तो 1 प्लस 1 को ऐड कर लिए। और इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका माइनर निकाल दीजिए। तो इसका माइनर क्या होगा, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा 2 1 3 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा C11 और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 और इसका प्रोडक्ट कर लीजिए तो 2 2 ज़ा 4 -3। तो -1 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए और एक आध अब देखिए कुछ और एलिमेंट का मैं आपको कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। आपको पूरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना रहेगा। मैं ये 2 का निकाल रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये वाली 2 का निकाल रहा हूँ, है ना। इस 2 का पोजीशन देखिए कहाँ पास है, पहले रो का दूसरा कॉलम है। ये 2 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम है, तो A12 है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला देखिए, मैथ्स में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C12, I की जगह पहला रो दूसरा कॉलम है, और ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर, ये रो प्लस कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है M12, तो ये हो जाएगा C12 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 और इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे 1 2 का, तो इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 3 सॉरी ये 1 3 नहीं मिलेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा 4 1 और 1 2 ये मिलेगा। अब माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है -1 टू द पावर 3, तो माइनस का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यदि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। माइनस का पावर यदि 3 आए तो माइनस आएगा, माइनस का पावर 5 आए तो माइनस आएगा, आई का -1 का पावर यदि 7 आए तो माइनस है। जब भी ऑड पावर रहे तो माइनस आएगा, और जब -1 में इवन पावर रहे तो प्लस आएगा। -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 6, ये जो भी रहेगा वो प्लस प्लस में आएगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर 3 रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं अच्छी तरीके से। ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, तो A12 इसका कोफैक्टर कितना निकला, -8 में से 1 गया तो 7, -7 निकल गया। ठीक है, चलिए एक आधे एलिमेंट का और मैं कोफैक्टर निकाल करके आपको बताता हूँ कि क्या निकलेगा। अब देखिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के देखते हैं, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3। इसका पोजीशन देखिए कहाँ पास है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है A13 का, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, ये C13 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, तो 1 + 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा M13 ये लिखाएगा, तो ये हो जाएगा C13 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 और ये
M13 माइनर क्या निकलेगा, अभी माइनर निकालना मैं आपको सिखाया हूँ। इसका रो और ये कॉलम एलिमिनेट करना है, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करना है, तो आपको मिलेगा 4 2 और 1 3। तो ये क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 4, तो ये क्या निकलेगा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कोई भी साइन आपको नहीं लगाना है, पॉजिटिव में साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 3 जा 12 आ जाएगा, -2 1 जा 2 आ जाएगा। इसका जो कोफैक्टर निकलेगा वो 10 निकलेगा। ठीक है, इसका कोफैक्टर जो है 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4 इसका निकालते हैं। इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम A211। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C21। तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 टू द पावर 2 + 1 और ये हो जाएगा M21। ठीक है, तो ये हो जाएगा C21 को फैक्टर निकलेगा -1 टू द पावर 3 और इसका माइनर निकालिए आप 21 का। इसका ये वाली रो और ये कॉलम एलिमिनेट होगा तो 2 3 और 3 2 ये बचेगा। अब माइनस का पावर कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो माइनस लग जाएगा इसके सामने। माइनस का यदि ऑड पावर रहे तो माइनस ही आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 = 4 -9, तो ये कितना हो जाएगा -5। 4 में से 9 जाएगा तो -5 बचेगा। तो C21 की वैल्यू कितना आ जाएगा +5 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 9 जाएगा तो -5 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक आध एलिमेंट ले करके देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए ये वाली एलिमेंट का मैं कोफैक्टर निकालता हूँ। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 या इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ये है। इस डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अनुसार CI मतलब 2 3 = -1 टू द पावर ये रो प्लस कॉलम 2 + 3 और ये क्या हो जाएगा -2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 और M23 क्या आएगा देखिए, ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो 1 2 और 1 3 ये बचेगा, है ना, 1 2 1 3 बचेगा। अब -1 का पावर यदि ऑड रहे तो सामने में माइनस लग जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 3 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 2 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये -1 आ जाएगा। तो C23 की जो वैल्यू हुई वो -1 हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। जब भी अपन कोफैक्टर देखेंगे तो पूरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना रहेगा आपको। चलिए एक एलिमेंट का और निकाल दे रहा हूँ मैं, बाकी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। ये 3 3 का निकाल दे रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 3 का निकाल रहा हूँ। इसकी पोजीशन क्या है देखिए, थर्ड रो का सेकंड कॉलम A32 है, ये A थर्ड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे क्या हो जाएगा, C32 = -1 टू द पावर 3 + 2 और ये हो जाएगा M32, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 M32। ये देखिए क्या आएगा, ये वाली रो, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 3 और 4 1 आएगा। माइनस का पावर ऑड में है तो माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 = 1 और 4 3 = 12,
1 में से 12 जाएगा तो -11 बचेगा, तो -11, तो ये हो जाएगा +11। C32 की वैल्यू जो है कोफैक्टर की वैल्यू इतना निकला। तो मेरे ख्याल से आपको कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो पूरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। जो भी डिटर्मिनेंट है ना, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो आप ना थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ले करके अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए कि कोफैक्टर अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर इसके बाद अपन एडजॉइंट पढ़ेंगे और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करते रहेंगे। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो माइनर्स और कोफैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।